तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सेकंड चैप्टर है एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम्स। देखिए, सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा है वो देखेंगे। वी ओ अ लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट विदाउट विच नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। तो देखिए, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने हमारे देश के बारे में ये कहा है कि हम जो है इंडियंस ने हमें बहुत कुछ दिया है, उन्होंने हमें काउंट करना सिखाया है। अगर हमें काउंटिंग नहीं आती तो उसके बिना जो इतनी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं वो कर पाना भी पॉसिबल नहीं था। तो हैव यू इंट्रोडक्शन में देखेंगे, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है हाउ द कीज ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड, कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर जो कीज होती हैं दैट आर इन ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म, मतलब ह्यूमन उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आर इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर उनको कैसे समझता है। आपको पता है कंप्यूटर तो हाई लेवल लैंग्वेज या नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता, वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो वो कैसे उसको समझता है, कैसे उसको कन्वर्ट करता है, तो इस सेक्शन में हम जो है वही डिस्कस करेंगे, उसी इंटरप्रिटेशन को, टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे टेक्स्ट को, टेक्स्ट मतलब A B C जो भी आपके कीबोर्ड की कीज होती हैं उनको कंप्यूटर कैसे समझता है, मतलब इंटरप्रेट करता है। We have learnt in the previous chapter, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा that computer understand only 0 or 1, therefore when a key in the keyboard is pressed it is internally mapped to a unique code which is further converted to binary। मतलब आपने ये जो की प्रेस की, ये इंटरनली एक कोड लिखा हुआ है उसका, उससे ये इंटरनल मैपिंग है, एक्सटर्नल तो नहीं, आपको नहीं दिख रही है, इंटरनल है, तो ये उससे मैप है और वो कोड जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सा वो इंटरमीडिएरी कोड है वो हम देखेंगे, वो बेसिकली है हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर्स। ठीक है, फिर फर्दर उसको जो है बाइनरी में उसकी मैपिंग होती है। तो एग्जांपल से समझाया, जैसे हम की प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, ए को प्रेस करेंगे तो वो इंटरनली मैप्ड है एक कोड से, जिस कोड की वैल्यू है डेसिमल वैल्यू 65 उसकी वैल्यू है, विच इज़ देन कन्वर्टेड टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। अब ये जो 65 है इसको फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है, जो कि ये है बाइनरी। इसका होगा, ये जो पोजीशन होती है ये होती है 1, सबसे पहले 1 पोजीशन, फिर 2 पोजीशन, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 एंड सो ऑन। ये डबल होता चला जाएगा, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। तो ये नंबर जो है वो है 64 प्लस ये जो है आपका 1 है, 64 प्लस 1 करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो ये लेटर जो है 65 इसकी डेसिमल वैल्यू है, ये मैप किया हुआ है। जब आप तो ए प्रेस करते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर 65 प्रेस होता है, और 65 प्रेस होके उसके पास क्या जाता है, ये बाइनरी कोड जाता है जिसको वो समझ लेता है। सिमिलरली व्हेन वी प्रेस अल्फ़ाबेट इन हिंदी कीबोर्ड, तब वो इंटरनली मैप होता है एक हेक्साडेसिमल वैल्यू के साथ। देखिए वहाँ डेसिमल वैल्यू के साथ है या हेक्साडेसिमल वैल्यू के साथ है, तो ये डिपेंड करता है किसकी कोडिंग की हुई है। कई सारे नंबर सिस्टम है जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो ये 0905 इसकी की वैल्यू होगी, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू उसकी आएगी। हम इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आगे हम देखेंगे। सो व्हाट इज एनकोडिंग, एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं। द मैकेनिज्म मतलब जो तरीका है ऑफ कन्वर्टिंग डाटा को कन्वर्ट करने का, कोई भी डाटा, इनटू एन इक्विवेलेंट साइफर। साइफर का मतलब वो होता है कि जो आसानी से समझ ना आए, दूसरी क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज में लिखी हुई है, इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वो एक साइफर कोड में कन्वर्ट करेगा यूजिंग स्पेसिफिक कोड। जो स्पेसिफिक कोड का यूज करके कन्वर्ट करेगा उसी को एनकोडिंग कहते हैं। मतलब कि किसी सिस्टम में हमने लिख दिया कि मैं 0 को A लिखूंगा, 3 को मैं B लिखूंगा और C को मैं 8 लिखूंगा, तो ये क्या होगी, हमने एनकोडिंग कर दी। अब हमने ABC लिखना है तो हम लिखेंगे 0 3 8, यानी ये हमने एक एनकोडिंग कर दी। जब ये की हमें पता होगी तभी जो है वो पॉसिबल हो पाएगा कि हम उसको डिसाइफर कर पाए, नहीं तो 038 का मतलब हमें नहीं पता चलेगा, यानी वो साइफर लैंग्वेज है, हमें वो समझ नहीं आएगी। साइफर का इतना सही मीनिंग है। साइफर मीन्स समथिंग कन्वर्टेड टू ए कोडेड फॉर्म टू हाइड ओब्लिक कंसील। मतलब इसको हाइड किया हमने, ABC लिखा तो सीधा पढ़ लेते, तो उसको हाइड किया हमने, कंसील किया, छुपाया, इट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनक्रिप्शन, इसी को एनक्रिप्शन कहा जाता है। कन्वर्टेड टू साइफर, जो साइफर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी को एनक्रिप्शन कहा गया है। एंड सेंट टू द रिसीवर हु इन टर्न कैन डिक्रिप्ट इट टू गेट बैक द एक्चुअल कंटेंट। ये उसको डिक्रिप्ट करेगा, वापस ABC में डिक्रिप्ट करेगा, मतलब एक ये एनक्रिप्ट किया, ये डिक्रिप्ट किया। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब हमें ये की पता होगी, ये की है। ये मैंने आपको बड़े बेसिक से बताया है, लेकिन ये कीज और ये कन्वर्जेंस ये काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं, जिसको कैलकुलेट करने में कंप्यूटर्स को भी बहुत टाइम लगता है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाई कोड वैल्यू 65 इज यूज्ड फॉर द की ए के लिए 65 क्यों यूज़ किया गया, एंड नॉट एनी अदर नंबर, क्यों अदर नंबर क्यों नहीं यूज़ किया गया। इट इज़
सेम फॉर ऑल द कीबोर्ड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेक, क्या ये सेम है सभी कंप्यूटर के लिए? इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेक मतलब किसने बनाया है, ये डिपेंड नहीं करेगी, इंडिया में बना हो, चाहे अमेरिका में बना हो, चाहे चाइना में बना हो, ये सबके लिए सेम होगा। यस इट इज़ सेम फॉर ऑल द कीबोर्ड्स, कीबोर्ड चाहे कहीं का भी हो, ये सबके लिए सेम है। बट आगे बात आएगी कौन डिसाइड करता है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम्स, क्या है ये? स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम्स है, एनकोड किया गया है स्टैंडर्ड मतलब जो सबके लिए सेम हो, कोई अपना बना ले कैसा, कोई कुछ कर दे कोई कुछ कर दे, तो फिर सिस्टम समझ ही नहीं आएगा ना। वेयर ईच लेटर न्यूमरल, न्यूमरल मतलब 0 1 2 3 एंड सिम्बल्स जो भी लिखे होते हैं हैश @ एटसेट्रा इज एनकोडेड और असाइंड टू ए यूनिक कोड, सबका एक यूनिक कोड है। सम ऑफ वेल नोन, कुछ तो वेल नोन एनकोडिंग स्कीम है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वेल नोन स्कीम्स हैं जो कि सबसे पहली आती है हमारी आस्काई। आस्काई की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किसका यूज़ किया गया? आस्काई कोड का यूज़ किया गया। अमेरिका ने इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाया 1960 में। कंप्यूटर्स के बीच में जो है कम्युनिकेशन का कोई तरीका पहले नहीं था, तो इस कम्युनिकेशन के तरीके को पॉसिबल बनाने के लिए इन्होंने ये इसको रिप्रेजेंट करना शुरू किया, क्योंकि पहले कंप्यूटर अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किया करते थे, ठीक है। हैंस द नीड फॉर कॉमन स्टैंडर्ड, इसीलिए कॉमन स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ी। मैं ए को लिखता हूँ 65, कोई ए को लिखता है 98, तो ये जब इस कंप्यूटर में आएगा तो 98 की जगह ये लिखेगा, ये इस कंप्यूटर में जाएगा तो ये 65 की जगह ये लिखेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो जाएगी और कुछ का कुछ मीनिंग अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड कॉमन प्रैक्टिसेस को स्टार्ट किया गया, इसको ओवरकम करने के लिए, दिस शॉर्ट कमिंग मतलब जो दिक्कत आ रही थी। दस एनकोडिंग स्कीम आस्काई वाज डेवलप्ड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो आपसे कोई पूछे कि आस्काई को क्यों, एनकोडिंग स्कीम को क्यों लाया गया, इसको लाया गया स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कीम यही है, दिस इज द मोस्ट कॉमन स्कीम यूज्ड। चलिए आस्काई यूज, अब ये कितने बिट में रिप्रेजेंट करता है? ये करता है 7 बिट में, 7 बिट्स में रिप्रेजेंट कर देगा, और बिट्स तो कितनी होती हैं? 0 और 1, 2 ही होती हैं। रिकॉल दैट देयर आर ओनली 2 बाइनरी डिजिट्स 0 and 1, देयरफॉर टोटल डिफरेंट कैरेक्टर ऑन द इंग्लिश कीबोर्ड दैट कैन बी एनकोडेड बाई 7 बिट आस्काई कोड। 7 बिट आस्काई कोड कितने मैक्सिमम कैरेक्टर हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 2⁻⁷ मतलब 128। एक इंग्लिश कीबोर्ड के अंदर 128 कैरेक्टर से ज़्यादा की नहीं हो सकती, उसमें वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है 26। अपर केस के हो गए 26, लोअर केस के हो गए अल्फ़ाबेट के, और बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स कोमा अपोस्ट्रोफियस, ठीक है, सब चीज़ों के लिए, स्पेस के लिए, सबके लिए हो गया। तो वो कितने हैं? 128 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 2⁻⁷ जब आप करके देखेंगे 2 की पावर 7 तक, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। बट आस्काई इज एबल टू एनकोड कैरेक्टर सेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। इसकी क्या लिमिटेशन थी आस्काई की पूछा जाए तो इसकी लिमिटेशन थी कि ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही कर सकता है एनकोड। ये सबके कोड दिए हुए हैं, जब आप बी प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड में 66 आता है, उसका बाइनरी कन्वर्ट होता है। सी प्रेस करेंगे तो 67 एंड सो ऑन अप टू जेड। आप मेन ये याद रख लीजिए, बाकी आप ऐड करके निकाल सकते हैं। स्मॉल ए का 97, कैपिटल ए का 65, बाकी ये स्पेस का एक्सक्लेमेशन साइन, इन्वर्टेड कोमा, हैश, डॉलर, परसेंटेज, इन सब का ये कोड है। इवन जब आप ब्रैकेट दबाते हैं तो ब्रैकेट का भी ये एक नंबर है, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपको बस याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ मेन याद कर लीजिए, बाकी प्लस करके आप निकाल सकते हैं। एनकोड द वर्ड डाटा, डाटा को कैसे एनकोड करेंगे? एंड कन्वर्ट द एनकोडेड वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यू, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर समझ लेगा। सीधा सा है, देखिए ये आपने प्रेस किया, वो इसमें कन्वर्ट हुआ, इससे आगे ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ और कंप्यूटर ने समझ लिया। सिंपल सा है। जैसे डी की आस्काई वैल्यू क्या है? 68 को 7 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आएगा ये नंबर। मैं आपको ये निकाल के भी दिखा सकता हूँ, तो आप वैसे अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं। सबके लिए एक आसान तरीका है, 2 1 4 8 16 32 64, जस्ट इसका पहले वाले का डबल। तो ये क्या है? 68, ये 68 है, तो ये हो गया 64 और ये हो गया 4, 64 + 4 68। आस्काई वैल्यू मतलब जिनको टोटल मिला के ये 68 बन जाएगा। 69 बनाना होता तो कैसे बनाते? 69 बनाना होता हमें तो 64 ये हो गया और ये हो गया 4 और प्लस एक और, तो इसका हो जाता 1 0 0 0 1 0 1, ये हो गया 69 का। ऐसे ही 65 का 64 + 1
ये वाला, और ये देखिए यहीं पे है, ऐसे ही 84 का, ऐसे ही 65 का। रिप्लेस ईच अल्फ़ाबेट इन डाटा विद इट्स आस्काई कोड वैल्यू। आस्काई कोड से कन्वर्ट किया तो ये लिखा मिलेगा ऐसे 68, 65, 84, 65। गॉट माई पॉइंट। और उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे फर्दर। ये कंप्यूटर अपने आप करता है, ये मैपिंग कीबोर्ड में आपके की हुई होती है, डरने की जरूरत नहीं है, ये आपको करना नहीं है, ये बैकग्राउंड में अपने आप होता है। ठीक है, तो ये इसकी बाइनरी वैल्यू हो जाएगी, जिसको कंप्यूटर बड़े आसानी से समझ लेता है, लेकिन आप लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये कोड स्टैंडर्ड हो गया, कहीं भी 65 लिखा है तो मैं भी समझ सकता हूँ कि ये ए है, कहीं 84 लिखा है तो मैं ये समझ सकता हूँ ये टी है। ये हमारे लिए याद रखना मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर में इंटरनल मैपिंग की होती है। इंटरनल मैपिंग मतलब इसके साथ ये अटैच होता है। ठीक है, बटन की तरह, स्विच की तरह लगा लीजिए, ये स्विच दबा तो 65 काम करेगा और ये ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जब आप स्विच प्रेस ऑन करते हैं तो लाइट अपने आप जल जाती है ना, आपको ये देखने की जरूरत नहीं हो कैसे लाइट कन्वर्ट होती है, कैसे आती है, कैसे बल्ब में जाती है, बल्ब का क्या मैकेनिज्म है, वो अपने आप ऑटोमेटिक होता है और इंस्टेंटली होता है। ऐसे ही इसमें तो इंडियन स्क्रिप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियन स्क्रिप्ट मतलब इंडिया की जो लैंग्वेज है उसको समझने के लिए इसका ही बनाया गया। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्या करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए द यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज, कीबोर्ड पे इंडिया की भी लैंग्वेज आ सके, तो इसके लिए भी एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाया गया इंडियन स्क्रिप्ट का, जिसको स्काई बोला गया। डेवलप्ड इन इंडिया, इंडिया में ही ये डेवलप हुई कि कब, 1980 में, 20 साल बाद। बट ये क्या है, वो 7 बिट था, आज का ये क्या है, 8 बिट है। 8 बिट यानी 64 के बाद क्या और आ जाएगा, 128 और लिखा जाएगा। तो ये टोटल कीज़ कितनी पॉसिबल है एक इंडियन कीबोर्ड अगर बनाया जाए तो उसमें 256 कीज़ मैक्सिमम रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। इट रिटेन्स, जिसमें से 128 तो आस्काई वाली ही हैं। रेस्ट ऑफ द कोड फॉर एडिशनल इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर, ABCD के लिए भी तो चाहिए भाई, हम भी तो उसको यूज़ करते हैं। तो उसके साथ साथ जो है वो तो हो गए इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बाद हिंदी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बाकी 128 बचे वो हिंदी को रिप्रेजेंट करेंगे। एडिशनल कोड जिनको अक्षर्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, अक्षर, यूनिकोड। फिर आया इन सबका जो है एक सुपर सेट कह सकते हैं, बोले सबका बाप है। बोले तो इसमें दुनिया की हर एक लैंग्वेज को एनकोड किया जा सकता है, जितने पॉसिबल सिंबल हैं, जितनी पॉसिबल लैंग्वेज हैं, हर एक सिंबल को इसमें एनकोड किया गया है और एक ये यूनिवर्सल कोड दे दिया गया है। देयर वर मैनी एनकोडिंग स्कीम फॉर कैरेक्टर सेट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज के लिए अलग अलग बनाई गई, बट दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद। फिर दिक्कत आ गई, सबने अपनी अपनी लैंग्वेज के बना लिए। एज ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट कैरेक्टर इन देयर ओन वेज, अपने वे में करते थे। हैंस टेक्स्ट क्रिएटेड यूजिंग वन एनकोडिंग स्कीम वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय अनदर मशीन। एक रशियन लिख दी, ठीक है, चाइनीज लिख दी, ठीक है, और इटालियन लिख दी, फ्रेंच लिख दी, सबने अपनी अपनी अलग लैंग्वेज लिख दी, जैपनीज लिख दी, लेकिन वो एक दूसरे को आपस में कैसे समझें। तो इसको सोल्व करने के लिए यूनिकोड लाया गया, स्टैंडर्ड कोड। यूनिकोड हैज बीन डेवलप्ड टू इनकॉर्पोरेट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ एवरी रिटन लैंग्वेज। एवरी रिटन लैंग्वेज, ये ध्यान देने वाली बात है कि जितना भी वर्ड में लैंग्वेज है सबको ये कवर करता है। यूनिकोड प्रोवाइड्स ए यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर के लिए एक नंबर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस। ये डिवाइस पर डिपेंड नहीं करता है, ये जो अक्षर क्या लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे हैश लिख रहे हैं तो ये किसी चीज़ में भी हैश लिखो, ये ऐसे ही लिखा जाएगा जो उसका कोड है, चाहे सर्वर पे हो, चाहे डेस्कटॉप पे हो, चाहे मोबाइल, तभी तो इंटर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कोई भी हो या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कोई भी हो, चाहे फेसबुक पे लिखो, चाहे व्हाट्सएप पे लिखो, ठीक है, चाहे विंडोज़ में लिखो, चाहे लाइनक्स में लिखो, चाहे एप्पल फ़ोन में लिखो, इसी में भी आप करेंगे तो ये कोड चेंज नहीं होगा, तभी तो ये इंटर डिवाइस, इंटर प्रोसेस, इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया। कॉमनली यूज्ड यूनिकोड एनकोडिंग्स आर, अब इसकी 3 तरह की एनकोडिंग है। UTF-8 भी है, UTF-16 है, UTF-32 भी है, यानी ये 8 बिट है, ये 16 बिट है, ये 32 बिट है। इट इज़ ए सुपर सेट ऑफ आस्काई, मतलब इसमें सुपर सेट का मतलब है कि आस्काई भी है, आस्काई का सुपर सेट हो गया स्काई, स्काई में ये वाले भी हैं, और स्काई का भी सुपर सेट हो गया यूनिकोड। मतलब जितनी ऐसी ऐसी सारे जितनी वर्ल्ड के एनकोडिंग स्कीम थे सबका सुपर सेट हो गया क्या, यूनिकोड। यूनिकोड कैरेक्टर्स फॉर देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए लिखे, देवनागरी मतलब इसमें हिंदी को लिखा जाता है, आ ई ई उ ये जितने भी हैं सबके लिए इसने कोड लिख दिया। और ये कोड जो भी लिखा हुआ है ये कौन से में लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल कोड है। ये क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू। फर्दर इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, वही प्रोसीजर सेम है, बट हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। सबको एक दूसरे कोड में कन्वर्ट करने का तरीका हम देखेंगे, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा एक बार देख लीजिएगा। कै को क्या बोलते हैं, खै को क्या बोलते हैं। एक अगर कै का पता चल गया आपको 0958, तो बाकी आप जो है कुछ एक ऐड करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें वो पूरा एडिशन वाला फॉर्मूला आपका नहीं चल पाएगा और ना इतना ही याद करने की कोई ज़रूरत है। और अगर एक आध नंबर का आ जाता है छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इतना याद करने की, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम से क्या समझते हैं, टिल नाउ अभी तक वी हैव लर्न दैट ईच की, हर एक की को रिप्रेजेंट किया गया है, कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल और फंक्शन सब कुछ आ जाता है की में, ऑफ द कीबोर्ड इज इंटरनली मैप्ड टू अ आस्काई कोड
फॉलोइंग एन एनकोडिंग स्कीम। आस्काई कोड में मैप किया हुआ है एक एनकोडिंग स्कीम को फॉलो करते हुए। दिस एनकोडेड वैल्यू इज फर्दर कन्वर्टेड टू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, वो समझ सके। जैसे ए बिलोंग करता है डेसिमल नंबर सिस्टम से एंड इट इक्विवेलेंट बाइनरी बिलोंग्स टू द बाइनरी नंबर सिस्टम। ए नंबर सिस्टम इज ए मेथड टू रिप्रेजेंट ऑब्लिक राइट नंबर। नंबर सिस्टम तो क्या आ गया, नंबर सिस्टम जस्ट एक मेथड है, एक तरीका है, ठीक है, क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का, लिखने का एक तरीका है। चीज़ वही है, ए को आप चाहे यूनिकोड में लिखो, चाहे आस्काई में लिखो, चाहे आप हेक्साडेसिमल में लिखो, चाहे डेसिमल में लिखो, वो ए ही रहेगा, बस लिखने का क्या हो गया, तरीका अलग हो गया। नंबर सिस्टम हो गया, ये नंबर सिस्टम किसी तरीके से लिखेगा, ये नंबर सिस्टम किसी तरीके से लिखेगा, हेक्साडेसिमल अलग तरीके से लिखेगा, ऑक्टल अलग तरीके से लिखेगा, तरीका अलग हो गया, बट ए तो ए ही रहेगा। एवरी नंबर सिस्टम एज ए यूनिक सेट कैरेक्टर, यूनिक एज ए सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स एंड लिटरल्स। हर एक नंबर सिस्टम के अंदर यूनिक होंगे नंबर्स, जैसे बाइनरी में क्या है, 0 और 1 है, बाइनरी 2 हो गए, 0 और 1। तो इसी तरीके से ये हर एक लैंग्वेज में अलग अलग इसका एक सेट होगा कि कितने नंबर उसके अंदर होंगे, उसी को कहा जाता है रेडिक्स और बेस। मतलब कि बाइनरी में 2 है बेस, ठीक है, ऑक्टल में 8 है बेस, डेसिमल में 10 है बेस, हेक्साडेसिमल में 16 है बेस, तो उसको रेडिक्स या बेस बोलेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। दीज नंबर सिस्टम आर एक्सप्लेन्ड इन सब्सिक्वेंट सेक्शन। अब इनको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे ये मैंने अभी बताया, बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10, हेक्साडेसिमल में 16। अब वो यूनिक कैरेक्टर सेट क्या क्या होगा, इसका यूनिक कैरेक्टर सेट है 0 और 1, ऑक्टल का है 0 to 7, 8 हो गए ना, 7 तो ये हो गया प्लस 0, तो ये 8 हो गया। 0 ऑक्टल में किसी भी नंबर को लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इन्हीं नंबर का यूज़ करके लिखा जाएगा। ऐसे ही डेसिमल में जो आप गिनती सब जानते हैं कि बताइए कितनी भी बड़ी गिनती हो, इसके अलावा कोई नंबर है क्या, इन 10 नंबर्स के अलावा, चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर लिख लीजिए, इन 10 नंबर के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही बाइनरी में आप चाहे कुछ भी लिख लीजिए, चाहे एक फ़ोटो हो, चाहे एक वीडियो हो, चाहे एक वॉइस हो, चाहे एक लेटर हो, सब चीज़ें किस में होंगी, सिर्फ 0 और 1 में। 0 और 1 से इतना कुछ लिख दिया तो ऑक्टल। फिर आप डेसिमल में तो आप सब परिचित हैं, सबसे हम परिचित हैं इससे। फिर है हेक्साडेसिमल, ये 0 से 9 तक तो है ही है, उसके आगे का रिप्रेजेंट करना है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A to F, ABCDEF तक, ठीक है। तो ये है नंबर सिस्टम फॉर कंप्यूटर। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये जानना कि ये सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। नंबर सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम। सारे पोजिशनल हैं, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा हो तो इकाई, दहाई, ठीक है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख एंड सो ऑन। यूनिट प्लेस, 100 यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड सो ऑन। तो सबका क्या है, पोजिशनल नंबर सिस्टम। जैसे आपको बताया मैंने 1, 2, 4, 8, 12, सॉरी 16, तो सबकी अपनी एक पोजीशन है और एक अपनी वैल्यू है। तो बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल, हर एक सिंबल की जो है वैल्यू जो है डिपेंड करेगी, इन्हें नंबर डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन। ये पोजीशन पे, अगर इस पोजीशन पे लिखा है तो उसकी वैल्यू 1 है, इस पोजीशन पे लिखा है तो उसकी वैल्यू 8 है, इस पे लिखा है तो उसकी वैल्यू 16 है, ठीक है, इस पे लिखा है तो उसकी वैल्यू 4 है, इस पे लिखा है तो 2 वैल्यू। तो यही होता है पोजीशनल, पोजीशन पे डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। नंबर में ऑल्सो हैव ए फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है, जैसे लिखा जाए 10.23, तो ये इसमें क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है। द सिंबल एट राइट मोस्ट पोजीशन इन द इंटीजर पार्ट इन ए गिवन नंबर हैज पोजीशन 0। पोजीशन 0 यहीं से स्टार्ट होती है ना, सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पे जो है 0 पोजीशन है वो। द वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन वैल्यू। द इंटीजर पार्ट इंक्रीजेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इंटीजर पार्ट तो जो है वो इंक्रीज करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट है, यहाँ से देखिए इंक्रीज हो रहा है। On the other hand, the first symbol in the fraction part of the number has position number -1। अब फ्रैक्शन पार्ट में जो है पोजीशन शुरू होगी -1 से, ठीक है, which decreases by 1 while reading fraction part from left to right। अब ये जो फ्रैक्शन पार्ट है ये रीड होगा यहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ, और नॉन फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो रीड होगा राइट टू लेफ्ट। ईच सिंबल इन ए नंबर, हर एक सिंबल जो भी लिखे हुए हैं किसी नंबर के अंदर, हैज ए पोजिशनल वैल्यू, पोजिशनल वैल्यू होगी, विच इज कंप्यूटेड यूजिंग इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी, जो ये आपको बताया था। एंड द बेस वैल्यू ऑफ द नंबर सिस्टम, पोजीशन भी और बेस भी। बेस क्या है, बेस या तो 2 होगा या 8 होगा या 10 होगा या 16 होगा।
तो द सिंबल एट पोजीशन नंबर 3 इन ए डेसिमल सिस्टम विद बेस 10 हैज़ पोजिशनल वैल्यू 10 टू द पावर 3। उसकी क्या पावर होगी? 10 टू द पावर 3। देखिए, तो 10 टू द पावर 3 का क्या मतलब है कि इन ए डेसिमल नंबर सिस्टम विद बेस 10 हैज़ 10 टू द पावर 3 एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पोजिशनल वैल्यू। हम ये समझेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये जो थ्योरी में लिखा हुआ है ये मैं आपको इस जो डायग्राम दिया हुआ है इसके एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा। एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पोजिशनल वैल्यू एंड द सिंबल वैल्यू रिजल्ट इन द गिवन नंबर। इसमें सिंपल सा यही कहा गया है। ये जो आपको ये पूरी इसमें राम कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तरीका बताता हूँ। जैसे डिजिट लिखी हुई है 123.45 यानी 123.45, तो इसमें पोजीशन देखिए, ये बताया था कि जो नॉन डेसिमल पार्ट है ये रीड होगा, पोजीशन बढ़ेगी लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ, और ये जो बढ़ेगी ये होगी लेफ्ट से राइट की तरफ। इस पोजीशन के बाद देखना, ये नहीं देखना कि ये राइट था अब ये लेफ्ट कैसे हो गया। मतलब आप बीच में खड़े हैं तो आप देखिए ये लेफ्ट है ये राइट है, इधर से ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, ठीक है। लेफ्ट राइट तो ऐसे ही है ना, लेफ्ट राइट, ये इधर एरो मार्क देखिए बस, लेफ्ट टू राइट एंड ये राइट टू लेफ्ट। 123.45 है ये, ठीक है, ये पॉइंट था बीच में। तो इसकी पोजीशन क्या होगी? पोजीशनल नंबर, इसकी पोजीशन शुरू होगी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसकी -1 -2 -3 एंड सो ऑन इस तरफ। तो अब पोजीशन कैसे देखी जाएगी? ये पोजीशन जो है और ये पोजीशनल वैल्यू डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए, यही अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा तो पावर ये 10 की बजाय 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यही अगर हेक्साडेसिमल में होगा तो इस 10 की जगह यहाँ 16 आ जाएगा। बस इतना ही फर्क है, ठीक है। बाकी पोजीशन सबकी सेम है। ये देखिए 123.45, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी -1, ये -2, ये 1 2 3, और इसी की ये जो है पावर में लगा दिया। ये पावर आई है यहाँ, ये पावर, ये 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। 10 की पावर 0 क्या होता है? किसी की पावर 0 हो तो वो क्या कहलाएगा? अब इन सबको क्या करना है? हमें ऐड करना है। सिंपली इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने से क्या आएगा? जोड़ने से ये इनका पहले क्या किया, हमें 1 से शुरू किया, यहाँ से 1, और ये गुणा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 गुणा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब 100, 100। 2 इंटू 10 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1, ये पावर में और इसके मल्टीप्लाई में 2, और ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको तो यही सोल्व कर दिया, 2 की पावर, ये पावर यहाँ चढ़ गई और बस इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी ये तो हो गया नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, अभी ये है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में 4 इंटू 10 टू द पावर -1। 10 टू द पावर -1 का क्या मतलब है? ये हो गया 1/10, ये हो गया 100, ये हो गया 10, और 10 टू द पावर 0 हो गया 1। किसी की पावर 0 हो वो 1 हो जाता है, तो यानी ये हो गया 100 प्लस ये हो गया 20, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 1 3, तो ये 100 और ये 20 और ये 3, तो क्या आ गए? 100 20 और 3 123, ठीक है। फिर ये 4/10 करेंगे और 5/100 करेंगे। 4/10 प्लस 5/100। अब जब हम इसको काटेंगे तो 20 पे 2 5 जा। अब इसको एलसीएम लेके करते हैं। अपने सबने मैथ सीखा होगा बेसिक। 5 4 जा 20, 5 के 20 और 4 दूनी 8, 20 से कम 20 और 1 20 से 20 हो गया ना, तो एक ही आएगा ना इसमें, तो ये 9/20 हो गया। अब इस 9/20 को जब हम करते हैं पॉइंट में कन्वर्ट तो ये आ जाएगा 0.45 करके, ये भी करके दिखाऊं क्या? ठीक है, इस पे लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, टाइम खराब होगा। इसको 9 को 20 से आप डिवाइड करके देख लेना, ये 45 ही आएगा। तो पहला नंबर सिस्टम है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल बोले तो 0 से 9 तक जिसमें डिजिट होती है, जिसको हम जानते हैं, जिसमें हम सारी काउंटिंग लिखते हैं, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डे टू डे लाइफ में हम इसी को यूज़ करते हैं। बेस 10 होता है, इसमें 10 डिजिट होती हैं 0 से 9 तक। 0 से 9 तक रिप्रेजेंट करते हैं बाई इट्स वैल्यू, सिंबल वैल्यू। पोजिशनल वैल्यू भी होती है, जो मैंने बताया आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख एंड सो ऑन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम अलॉन्ग विद कंप्यूटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर यूजिंग सब पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजीशन के हिसाब से ही है। तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 237.25 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, पॉजिटिव पावर ऑफ 10, ये नेगेटिव पावर ऑफ 10, जैसे वही सेम करके दिखाया था। पोजीशन क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर 2। पोजीशन क्या है? ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, तो वही पावर में लिखी हुई है। 0 1 और 2 की पावर 10 की है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसी को 10 की पावर 20, 10 की पावर 2 कितना हो गया? 100 गुणा 2 200,
इसी तरह 10 गुणा 3 30, 10 0, 10 की पावर 0, ये 1 हो गया, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 आएगा। 10 की पावर -1 यानी कि ये 2/10 लिख लो, चाहे इसको 0.2 लिख लो। पिछले में भी ऐसे ही कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। 5/100 तो ये क्या आ गया 0.05। इनको जब ऐड करेंगे तो 0.25। पोजिशनल वैल्यू ऑफ डिजिट, पोजिशनल वैल्यू मतलब ये पोजीशन के हिसाब से है। ये इस पोजीशन पे था इसलिए 0 से की, इस पोजीशन पे था इसलिए 1 पावर की, इसलिए 2 ये हो गया ना। देखो 10 की पावर 0 1, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100। तो पोजिशनल होगा ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। फिर अगली करते 10 की पावर 3 तो क्या आता 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, अगले करते 10,000 एंड सो ऑन। वही है, बस लिखने का तरीका जो है थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपका वही इकाई दहाई सैकड़ा है। डायरेक्ट जो है ये भी कर सकते हो आप, कोई पावर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखो, ठीक है। आपका क्या था ये 237, तो 237 को क्या बोलते हो 237। ये क्या है 200 है, फिर क्या है 30 है, फिर क्या है 7, सीधा सीधा वही तो है। 237 को अलग अलग देख करके लिखा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है ये, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे बाइनरी सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है 0 और 1। आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट इन ए कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ। आईसी नहीं पता तो आप फर्स्ट चैप्टर जाइए, उसको पढ़िए, उसमें पता चल जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होते हैं। चिप के ऊपर सर्किट्स को एक साथ लाना ही क्या है इंटीग्रेशन, और उसको इंटीग्रेटेड सर्किट कह दिया गया। आर मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। क्या होते हैं इसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं, विच आर एक्टिवेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, नॉट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। लो बोले तो 0, हाई बोले तो 1। द ऑन एंड ऑन इज हाई, ऑफ इज लो। चाहे ऑन ऑफ बोल लो, चाहे 0 1 बोल लो, चाहे लो हाई बोल लो, तीनों एक ही बात है। 2 डिजिट आएंगी 0 और 1 दीज 2 डिजिट्स 1 एंड 0 फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम। ये क्या बनाते हैं फॉर्म करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। दिस सिस्टम इज ऑल्सो रेफर्ड एज बेस 2 सिस्टम। ये बेस 2 सिस्टम, ऑक्टल बेस 8 सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 सिस्टम, एज इट हैज़ 2 डिजिट्स ओनली। ये शुरू से इस चैप्टर में यही बता रहे हैं कि 2 ही जो है इसमें बिट्स होती हैं। बेस वैल्यू of a number system is used to distinguish a number in one number system from the another number system। बेस वैल्यू से ही पता चलता है, बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8, डेसिमल में 10, हेक्साडेसिमल में 16। चाहे कितनी बार भी वही बात है, उसका मतलब वही है। बाइनरी में एक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो यही 0101 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी बाइनरी वैल्यू 40 to 9 डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होंगी, ये सीधी सीधी जो है आपको वैल्यू लिख के बता दी। 0 से 9 तक की ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे 4 डिजिट्स में लिखेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 1 1 1 क्यों आया 2 3, ये 8 4 2 1 8 4 2 1। पोजीशन पे आप जोड़ के देख लीजिए ये पोजीशन कैसे आई 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3। 2 की पावर 3 क्या आता है 8 4 2 1 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप इनको भी लिख सकते हैं। ये लास्ट में ये देखिए 8, इस 8 की जगह 1 है, ये 8 की जगह 1 और 1 की जगह 1, 8 + 1 9। तो ये सब की जो है बाइनरी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल में मतलब 8, ऑक्टल का मतलब होता है 8, ठीक है। 0 1 रिप्रेजेंट करता है बाइनरी को ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल नंबर सिस्टम वाज डिवाइस मतलब क्यों इजाद किया गया फॉर कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर की कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए, कॉम्पैक्ट मतलब छोटी फॉर्म में, मतलब 8 को एक तो ऐसे लिखें और एक जो है ऐसे लिखें, ठीक है। तो इसमें फ़र्क है। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बेस 8 सिस्टम। ऑक्टल नंबर को बोला गया है, तो ये बेस 8 सिस्टम है, तो इसमें क्या होंगी 8 ही डिजिट होंगी 0 से लेकर 7 तक। 7 से ऊपर अगर आपको 8 मिल गया कहीं, वहीं आपको पता चल जाएगा ये जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है, ये कोई उससे हायर नंबर या तो डेसिमल नंबर सिस्टम है या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। पोजिशनल वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन दी पावर ऑफ 8। जैसे वहाँ 2 की पावर में था, यहाँ 8 की पावर में है। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ठीक है, बस इतना ही है। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 कितना हो गया 64, 8 की पावर 1 कितना हो गया 8, और 8 की पावर 0 कितना हो गया 1। तो कोई भी नंबर सिस्टम इसी से तुरंत पता चल जाएगा। 3 बाइनरी डिजिट, 3 बाइनरी डिजिट ही सफिशिएंट है। इसको बाइनरी डिजिट मतलब 0 1 एनी ऑक्टल डिजिट, 3 बाइनरी डिजिट ही काफ़ी है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। द डेसिमल एंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 8 ऑक्टल डिजिट,
एग्जाम्पल ऑक्टल नंबर मान लो ये है 237 है 0.05, ये देखिए बेस लिखा हुआ है सब में, तो ये नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल डिजिट ये हो गई, सिंपल डिजिट ये भी सेम होगा 7 इंटू 8 की पावर 0, 3 इंटू 8 की पावर 1, बीच में प्लस होगा 3 इंटू 8 की पावर 1 एंड 2 इंटू 8 की पावर 2, ठीक है। इसी तरह इस तरफ अगर आएंगे तो 0 से तो कितनी मल्टीप्लाई का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 5 इंटू 8 की पावर -2 -1 सॉरी 0 और 1, 0 को रिप्रेजेंट किया आपने 0 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर -2, ठीक। तो ये जब आप इनको सोल्व करके प्लस करेंगे तो यही आएगा। ऐसे ही 13 को कर सकते हैं, 617.24 को कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर सिस्टम आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मीन्स 6 और डेसिमल मीन्स 10। तो हेक्साडेसिमल क्या हो गया, 10 और 6 16 बेस वाला नंबर सिस्टम, जिसमें हेक्साडेसिमल बोलेंगे हम इसको। तो इसमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंटेशन 0 से लेके 9 तक तो वही होगा, यानी कि ये 1 और ये 10। उसके बाद 11 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा A, 12 को रिप्रेजेंट करना है तो B, एंड 16 है तो लास्ट नंबर क्या होगा 15 को रिप्रेजेंट करना है तो F। इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ईच अल्फा न्यूमेरिक डिजिट इज रिप्रेजेंटेड एज ए ग्रुप ऑफ 4। ऑक्टल में और इसमें क्या डिफरेंस है, बेसिकली ऑक्टल में 3 डिजिट का एक ग्रुप होगा, इसमें 4 डिजिट का एक ग्रुप होगा, 4 बाइनरी 3 बाइनरी, ठीक है। 4 ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट बिकॉज ऑफ 4 बिट्स 2 raised to power 4 इक्वल टू 16 होता है, क्योंकि आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट 16। 16 कैसे आता है, 2 की पावर आप 4 करेंगे तब आएगा। ऐसे ही 8 कैसे आता है, 8 आएगा 2 की पावर 3 से, इसलिए 3 सफिशिएंट है, इसके लिए 4 डिजिट सफिशिएंट है। नोट हियर दैट द डेसिमल नंबर 10 थ्रू 15, मतलब 10 से 10 से 15 तक, रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर A to F, जो मैंने आपको बताया, ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। इसके अंदर अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये टेबल दी हुई है, 0 से 4 का सेट है, तो ये 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है। इसी तरह ये सब लिखे हुए हैं। इसका जो है ये तो डेसिमल वैल्यू है और ये 4 बिट बाइनरी नंबर में इसका रिप्रेजेंटेशन, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये डेसिमल वैल्यू है और ये हेक्साडेसिमल है। मतलब कि कंप्यूटर के लिए तो ये सब बराबर है, ये हमारे लिए जो है अलग है। ये 15 इसमें कन्वर्ट होगा, ये इससे इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये F है, ये वो वाला F नहीं है जो कीबोर्ड पे है, ठीक है। कीबोर्ड वाला F तो अपनी ASCII वैल्यू में ही होगा, लेकिन ये उस ASCII वैल्यू जो आई यहाँ पे, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उसको लिखने का तरीका, उसको लंबी फॉर्म में ना लिख के उसको एक छोटी फॉर्म में लिखने का। जैसे ये है, जहाँ एक नंबर आया 10, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है A हेक्साडेसिमल में, जो आपको ऊपर दिखाए थे, और बड़ी सी टेबल। तो ये इसको एक टेबल को बनाने का सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले आप लिखिए 0 0 0 0 0 लिखिए। कितने हैं ये टोटल नंबर, ये है, ये 16 नंबर है आपके टोटल। तो आप सबसे पहले लिखिए हाफ बार 0 लिखिए, कहाँ तक, वहाँ तक, और हाफ बार लिखिए 1, ठीक है। 8 बार 0, 8 बार 1। फिर नेक्स्ट लाइन में ये देखिए 8 बार 0 लिखो, 0 0 0 0 0। फिर आप लिखिए 4 बार 0, पहले कितनी बार लिखी थी 8 बार, अभी 4 बार। फिर 4 बार 1 लिखिए, फिर 4 बार 0 लिखिए, फिर 4 बार 1 लिखिए। नेक्स्ट लाइन में आप 2 बार 0 लिखिए, 2 बार 1 लिखिए, 2 बार 0 लिखिए, 2 बार 1 लिखिए, एंड सो ऑन। नेक्स्ट लाइन में आप अल्टरनेट लिखिए, 1 बार 0 1 0 1 0 1। तो आपका ये सारे जो है आप लिख सकते हैं, वो भी बिना याद किए। पहली लाइन में 8 बार 0, सेकेंड लाइन में 4 बार 0, उससे अगली लाइन में 2 बार 0, उससे अगली लाइन में 1 बार 0 और 1 बार 1 अल्टरनेट। फिर हम देखते हैं इनकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन है इसकी मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन में, जो आप इस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेमोरी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एप्लीकेशन क्या है, मतलब एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, उसका क्यों बनाया गया है इसको। मेन मेमोरी इज मेड अप ऑफ मेमोरी लोकेशन, बहुत सारी है मेमोरी लोकेशन, जिसके बहुत सारे
यूनिक क्या है, एड्रेस है। यूजुअली साइज क्या होगा मेमोरी एड्रेस का, या तो 16 बिट होगा या 32 बिट होगा। या तो 16 बिट साइज की मेमोरी है, 16 बिट, एक हेक्साडेसिमल कितने में है, 4 बिट्स में। तो ऐसी ऐसी 4 4 4 तब जाके 16 बिट्स बनेगी। तो ऐसी 32 हैं तो आपको 8 बार ये जो है 8 हेक्साडेसिमल डिजिट आ जाएंगे उसके अंदर। तो या तो 32 बिट में 32 बार 0101010101 लिखो, या 8 बार 8 हेक्साडेसिमल नंबर लिख देते हैं 32 बिट में, और 16 बिट में तो 4 ही हेक्साडेसिमल नंबर लिखने पड़ेंगे। टू एक्सेस 16 बिट मेमोरी एड्रेस, 16 बिट का मेमोरी एड्रेस है, प्रोग्रामर हैज़ टू यूज 16 बाइनरी बिट विच इज डिफिकल्ट। जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना मुश्किल होगा लिखना। टू सिंप्लीफाई द एड्रेस रिप्रेजेंटेशन, इस एड्रेस रिप्रेजेंटेशन को सिंप्लीफाई मतलब आसान करने के लिए हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर इनका यही यूज़ है इस रिप्रेजेंटेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, कन्वर्जन तो कैलकुलेशन स्पीड आजकल कंप्यूटर की बहुत तेज है, अपने आप कर लेता है। रिप्रेजेंट छोटे उसमें रिप्रेजेंट किया जा सके। लेट अस कंसीडर 16 बिट मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस ये मान लीजिए इतना बड़ा मेमोरी एड्रेस है, तो कहीं हम ये इतना बड़ा मेमोरी एड्रेस लिखें, बताएं कि इस एड्रेस पे आप जो है जाओ और आपको ये चीज़ मिलेगी, या उसको जो है ऐसे लिख दें हम C0F1 में लिख दें, दिस एड्रेस इज मैप कर दिया इस एड्रेस को। वे विच इज़ मोर इजी टू रिमेंबर करना। रिमेंबर तो हालांकि इसको भी नहीं करना है, ठीक है, लेकिन इसको डील करना आसान है, छोटी फॉर्म में कम। हमें तो उतना ही टाइप कर 0101101010 उतना टाइप करें, इससे अच्छा जैसे हम 65 लिखें, 65 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखें, वो आसान है, या सिंपल एक की प्रेस की ए, वो आसान है। तो ये भी वैसे ही है, ठीक है। द इक्विवेलेंट ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अगर उसी 16 बिट मेमोरी एड्रेस की ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये होगा 140361। तो देखिए ये उससे बड़ा हो गया। जितना छोटे बेस का नंबर सिस्टम बढ़ता जाएगा, ये 8 बेस का, ये 16 बेस का, और ये 2 बेस का, जितना बेस छोटा उतना बड़ा नंबर होता चला जाएगा, लिखना मुश्किल होता चला जाएगा। इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े बेस का यूज़ किया गया है, ताकि उसको छोटी फॉर्म में लिखा जा सके। हेक्साडेसिमल नंबर आर ऑल्सो यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द कलर्स ऑन द वेब पेज। ये जो भी कलर्स आपके रिप्रेजेंट, ये रेड कलर में जो मैं लिख रहा हूँ, इसको ऐसे इसको भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो हेक्साडेसिमल में ही रिप्रेजेंट किया गया है। ईच कलर इज मेड अप ऑफ 3 प्राइमरी कलर। 3 प्राइमरी कलर के हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो पॉपुलरली कॉल्ड RGB इन शॉर्ट। इन मोस्ट कलर मैप्स ईच कलर इज यूजुअली चोजन फ्रॉम ए पैलेट ऑफ 16 मिलियन कलर्स हो जाते हैं। 3 कलर के कॉम्बिनेशन से कितने, 16 मिलियन कलर्स। देयरफॉर इन 16 मिलियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए, 24 बिट। जैसे दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए, 2। 8 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी चाहिए, 0 to 7 बिट। ठीक है, ये 7 बिट। जब 2⁻1 2⁻3 ऐसे जब करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये बिट जितनी पावर आएगी तो किसकी पावर, ठीक है, 24 बिट्स जरूरत पड़ेगी इतने कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। 8 बिट किसके लिए, रेड के लिए, 8 बिट ग्रीन के लिए, और 8 बिट ब्लू के लिए। 8, 16 और 24 बिट जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए 2⁻24। ठीक है, तब ये 16 मिलियन हो जाएगा, मतलब कवर कर लेगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर 24 बिट्स बाइनरी, रिमेंबर करना भी मुश्किल है और रिप्रेजेंट कर लिखना भी मुश्किल है। देयरफॉर कलर कोड्स आर रिटन, कलर कोड लिखे गए इन हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा गया उनको, इसीलिए। ठीक है, तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है फॉर कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंट, कॉम्पैक्ट मतलब छोटी रिप्रेजेंटेशन के लिए। फॉर एग्जांपल 24 बिट कोड फॉर रेड, जो ये मैं रेड लिख रहा हूँ, इसका कोड मैंने ये रेड सेलेक्ट किया है, तो ये क्या सेलेक्ट किया है कि ये हेक्साडेसिमल में या तो इतनी बाइनरी बिट हो 24 बिट, या फिर ये हो एफ मतलब होल, ये देखिए 4 का सेट है ना, 4 का सेट है, एफ मतलब ये 15 को रिप्रेजेंट ये करता है, ये 15 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 15 को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, इसको एफ से, 0 को तो 0 से ही करेंगे, विच कैन बी इजीली रिमेंबर्ड एंड यूज्ड। ये एग्जांपल दिया हुआ है वाइट करना है तो 255 11111 सारे। ठीक है, और इसमें ये 4 का सेट बनता है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल जब देखेंगे तो इसको ये क्या है, 255 बनेगा, 111 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 की पावर 3, ऐसे करते करते जब हम करेंगे तो ये 255 हो जाएगा। 0 to 254 रिप्रेजेंट करते हैं। 128, ये 128 को रिप्रेजेंट करना है तो ये सिर्फ इसको 1 कर देंगे। ठीक है, तो इन्हीं नंबर्स को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो ये हेक्साडेसिमल ऐसे रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो अभी ये कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, कैसे ये इससे इसमें कन्वर्ट होते हैं, ये हम इसमें हमारे नेक्स्ट उसमें देखेंगे। कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम में आपस में कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा अबाउट डिफरेंट नंबर सिस्टम, देख लिया हमने कि 4 तरह के नंबर सिस्टम है। ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अब इसको आपस में कैसे कन्वर्जन होगी हमें, लेट अस लर्न हाउ टू कन्वर्ट नंबर फ्रॉम वन नंबर
सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर में बेटर रिप्रेजेंटेशन कैसे हो पाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम्स इज मोस्ट कॉमनली यूज बाई ह्यूमन, हम कॉमनली यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बट डिजिटल सिस्टम अंडरस्टैंड बाइनरी, बाइनरी समझता है। वेयर एज ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हमें समझाना है, हमें खुद को समझना है, और हमें ये हम हैं और ये मशीन है, हमें इसको समझना है, इसे हमें समझना है। ठीक है, तो मेन पर्पज तो यही है। ये जो है बाइनरी समझता है, हम हेक्साडेसिमल समझते हैं, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हैं हम। तो अभी ये हेक्साडेसिमल और ऑक्टल कहाँ से आ गया? ये है इसको रिप्रेजेंटेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये जो 0001110 लिखे उससे अच्छा ये हेक्साडेसिमल में लिख दे और फिर हेक्साडेसिमल से हम या ऑक्टल से हम बाइनरी में आसानी से उसको कन्वर्ट कर पाए। पर्पल सिर्फ इतना सा है, ये आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, मतलब कि सबसे पहले शुरुआत होगी हमसे, डेसिमल से। डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जिससे भी कन्वर्ट करना है उसी से हम क्या करेंगे? डिवाइड करना शुरू कर देंगे। डिवाइड द गिवन नंबर बाय बेस वैल्यू। अगर बाइनरी में करना है तो 2 से, ऑक्टल में करना है तो 8 से, हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे एंड कीप डिवाइडिंग। तो वो हमारा जो है जो भी वैल्यू आती जाएंगी, ये जो राम कहानी इसमें बताई हुई है ये मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन, यानी किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन क्या आना चाहिए? मतलब कि 0 आना चाहिए। जब ये क्या किया हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे 65 किसके लिए था? ए के लिए। ए को हमने अभी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ए से गया 65 किस में? डेसिमल में। डेसिमल से फिर किस में कन्वर्ट हुआ? बाइनरी में। ये आया, ये कैसे आया? ठीक है, तो हमने लिखा 65 को हम नज़दीक से नज़दीक कहाँ जा सकते हैं? 32 दूनी 64, 64 प्लस 1 65, एक क्या बच गया? रिमाइंडर। फिर डिवाइड 2 से ही करना है, ये चेंज नहीं होगा। फिर जो ये बचा इसको डिवाइड करेंगे 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 पूरा डिवाइड हो गया। क्या रिमाइंडर बचा? 0। 16 बचा, या 2 8 16, 0 बचा। 2 चौके 8 पूरा डिवाइड होता जा रहा है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 0 0। मतलब कि अब ये 1 हो गया, उसको भी आगे करना है डिवाइड, लेकिन ये 1 नहीं हुआ, ये डिवाइड नहीं हुआ। डिवाइड नहीं हुआ तो हमने क्या लिखा? 0, या तो 0 लिख सकते थे या 2 लिख सकते थे। 2 हम लिख नहीं सकते, बड़ा हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा? 0, और रिमाइंडर क्या बच गया? 1 रिमाइंडर बचा, उसको हमने कहाँ लिख लिया? यहाँ पे। तो हम जो रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, ये 65 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में था वो कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। ये बेस 2 लिख दिया, ये बेस इसका 2 लिख दिया, इसका 10 लिख दिया। तो ये रिप्रेजेंट पता चल जाती है। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है कि ये कौन से नंबर सिस्टम में। अब यहाँ 8 लिखा होता तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये है नहीं ऑक्टल में, तो ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। कन्वर्जन हो गया। फिर 122 को कन्वर्ट करने का एग्जाम्पल हम दोबारा कर सकते हैं। 122 को कैसे करेंगे? 2 61 दूनी 122 हमें यहाँ से शो करना है। 2 को कहाँ से कर सकते हैं? 122 है यार, सिंपल डिवाइड करना है। किसी को नहीं किया जाए, बड़ा नंबर आ जाता है, ऐसे कर लो। 2 छिके 12 0, 2 एकम 2, क्या आ गया? 61 दूनी 122, बचा रिमाइंडर 0। 30 दूनी 60 होता है, एक रिमाइंडर बचेगा। 15 दूनी 30, 2 7 14, क्या बचा? 1 बचा। 3 दूनी 6, एक रिमाइंडर। ऐसे ही लास्ट में यह है 1, और लास्ट में ये 2 0, 2 पे 2 एकम 2 नहीं कर पाए तो 0 तो लिखेंगे ही। 2 होता अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 बच जाता, फिर करते हम क्या? 2 एकम 2 और रिमाइंडर 0 आ जाता, बट यहाँ पे नहीं हुआ तो ये हम 1, यहीं से हम लिखना शुरू करेंगे। ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1, 4 1 आ गए। 0 1 यहाँ लिखना शुरू किया ना, नीचे से, यहाँ से। अभी डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब इसी को हमने ये तो किया था डेसिमल कन्वर्जन, इसी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आप ये लिखिए 65, लिखिए 8 से 8 8 है 64, कितना बचेगा? एक रिमाइंडर। फिर 8 से करेंगे, 8 एकम 8 पूरा चला गया 0, ठीक है। तो क्या रिप्रेजेंटेशन हो गया? फिर आगे इसको 8 0 0, ठीक, ये बन गया। इतना ना जाने की बजाय यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, यहाँ से छोड़ सकते थे हम, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं यहाँ की बजाय, ठीक। 1 0 1 लिखना नीचे से ही शुरू करना है। 1 0 1। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ बेस 8 लिख दिया, तो ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ? देखिए आप,
कितनी आइस? सिर्फ 3 डिजिट की जरूरत पड़ी ऑक्टल में करने के लिए, और बेस 8 हो गया और नंबर छोटा हो गया। उसमें काफ़ी बड़ा नंबर था, इसमें थोड़ा छोटा हो गया, डेसिमल में और छोटा हो गया 65, हेक्साडेसिमल में और छोटा हो जाएगा। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ लेटर ए यूजिंग इट्स ASCII कोड वैल्यू 65 इज कैलकुलेटेड एज शोन इन द फिगर 2.6 में बता दिया। अब 122 इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, सेम प्रोसीजर है। 15 8 120, 2 बच गया रिमाइंडर, 8 1 8 7 बच गया, 8 0 0 1 बच गया। तो ये 0 वाला ये स्टेप आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो फिर शुरुआत आपको ऐसे करनी पड़ेगी 1 7 2। ये ऑक्टल में हो गया। ऑक्टल की क्या पहचान है? ऑक्टल की पहचान ये है कि आपको यहाँ नंबर सिर्फ 7 तक ही मिलेंगे, अगर यहाँ 8 नहीं मिलेगा कभी भी। अगर ये लिखा हुआ है, आपसे कोई बोले कि क्या ये ऑक्टल नंबर सिस्टम हो सकता है, तो आप कहेंगे कि जी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 नहीं आता है। तो ये 122 देखिए, एक ही चीज़ लिखिए। अभी अगर ये आपके पास ना लिखा हो तो आप बता सकते हैं ये क्या है। ये 172 ही बताएंगे आप अपने समझ के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए ये एनकोडिंग है। अब ये एनकोड कर दिया है। जब आपको इसको बेस बताया जाएगा कि इसका बेस 8 है, तभी आप बता पाएंगे कि ये 172 बेस 8 का कैसे है। इसको वापस भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, उसका तरीका भी हम देखेंगे। फिर आता है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल हो गया, अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तीनों आपके कवर हो जाएंगे। 2 से किया डिवाइड, 8 से किया डिवाइड, अभी 16 से करेंगे डिवाइड, रिपीटेडली डिवाइड। उसी 65 को किससे किया? 1600 के 64, एक रिमाइंडर, ठीक है। और यहीं पे क्या हो गया, कहानी खत्म होगी। ये भी लिख सकते हैं ऐसे, या फिर ये 0 वाला स्टेप एक और लिख के क्या आ गया 41। ये गलत लिखा हुआ इसमें, ये क्या आएगा 41 आएगा। वैसे एनसीईआरटी में गलतियां मिलती नहीं है, लेकिन हो जाता है कभी कभी। चलिए, इसको 122 को किस में कन्वर्ट करेंगे? टू हेक्साडेसिमल। फिर 16 से किया, देखिए अगर आपको शक लग रहा हो तो इसमें भी है। 7 पहले आएगा, ये बाद में आएगा। नीचे से ऊपर लिखना है, इसने नीचे से ऊपर सिंबल तो लगाया लेकिन लिख ऊपर से नीचे दिया, टाइपिंग मिस्टेक। 7A, यहाँ 7 बचा, ये A बचा। ए क्यों आया यहाँ पे बताइए? 16 सत्ते कितने होते हैं? 16 सत्ते 112। 112 के बाद क्या बचा? यहाँ 10, और 10 बच गया तो उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ ए आया। यहाँ पे मान लीजिए बचता 8, ठीक है। ये तो 16 सत्ते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 11 बच जाता, 10 की बजाय 15 तक बच सकते हैं। यहाँ देखिए 16 है, ठीक है। तो ये 15 बचता तो F, 11 बचा है तो क्या लिख दिया B, और ये 07 क्या आ गया 7A। फिर अभी हमारा कन्वर्जन आता है कि अदर नंबर सिस्टम में लिखा हुआ और हमें वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब इसका रिवर्स। अब रिवर्स करना है, उसमें क्या किया था? डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम, तो क्या किया था? डिवाइड। अभी अदर नंबर सिस्टम तो क्या होगा? डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के स्टेप देखेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी में लिखा हुआ 0 1 1 0 1 0 1 लिखा हुआ है, उसका डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा आपको, और ये जो नॉर्मल तरीका है, जो असली तरीका है, वो भी आपको बताऊंगा। ये क्या पोजीशन नंबर सिस्टम है? ये 3 2 1 0 पोजीशन की वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 3, क्योंकि किस में करना है? बाइनरी में। 2 की पावर 2, 2 की पावर 1। इसी में अगर ये कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1, 8 की पावर 0। उसी तरह डेसिमल में तो ये है ही हेक्साडेसिमल में 16 की पावर 3, 16 की पावर 2, 16 की पावर 1। अगर आपको ये नहीं समझ आता किसी वजह से, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, स्पीड कम ज़्यादा लगती है, आप स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सारी जो है फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है, बार बार देखिए आप, ठीक है। सिंपल सा यही है कि यहाँ बस ये बेस चेंज होना है, बाकी तीनों मेथड में यही होगा। ये देखो, ये 1 लिखा हुआ, ये 1, ये 0, ये 1, इसको कन्वर्ट करना है। पोजीशन लिखी हुई है, यहाँ 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यही जो पोजीशन थी इसको ले आए इसकी पावर में, यही पावर में है। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यही मैं आपको लिख के भी करके दिखा सकता हूँ, बस उसमें बहुत टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसका छोटा तरीका जो है मैंने बताया था आपको, 8 4 2 1 1 1 0 1, क्या आ गया? 8 + 4 12, 12 और 1 13, क्या है ये 13। किसी भी नंबर को लिख दीजिए इसके नीचे, और बड़ा नंबर है 16 लिख दो, 32 लिख दो, 64 लिख दो, and so on. Why 3 bit in a binary number are grouped together to get octal?
3 बिट क्यों करते हैं? क्योंकि 2⁻3 क्या होता है? 8 8। जब ऑक्टल बनता ही 3 डिजिट, इससे 2⁻3 से है तो 3 ही डिजिट लिखेंगे, इससे ज़्यादा पावर लिखेंगे तो 2⁻4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 डिजिट हो जाएंगे। 16 तो क्या करना है? 16 तो हेक्साडेसिमल में चला गया। अब 257 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अभी देखिए यहाँ पे बेस 2 होता तो 2 की पावर लिखते हैं, बेस क्या है 8 तो 8 की पावर में लिखेंगे। पोजीशन वही 0 1 2 3 4, ठीक है, और 2 5 7 तो 8 की पावर 2, 8 8 है 64, 8 है कम 8, 8 की पावर 0। तो इसके नीचे डायरेक्ट भी लिखते जाइए नंबर्स को, या ऐसे कर लीजिए मल्टीप्लाई बार बार करिए, वो एक ही चीज़ है। ये 2 आ गया यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे 8 8 64 गुणा 2 क्या आ गया ये 128, 8 एकम 8 पंजे 40, 8 की पावर 0 1 तो ये क्या आ गया 7। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 7 15, ये 175 ही आ जाएगा। 175 आएगा तो ये सी का रिप्रेजेंटेशन है 257 का। अभी यही चीज़ हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करनी है। देखिए एक स्टेप से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल से दूसरे में करना है डिवाइड, दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में करना है, डेसिमल से अदर। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये देखिए सिंपल सा है, 2 ही चीज़ है बस। डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 चीज़ याद रखनी है तो आप कर जाएंगे। अभी किससे मल्टीप्लाई करना है किससे डिवाइड करना है वो डिपेंड करेगा कि किस, यहाँ डिपेंड करेगा किस नंबर सिस्टम से करना है कन्वर्ट डेसिमल में। वहाँ जरूरत पड़ेगी कि कौन से डेसिमल ना कौन से नंबर सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना है, डेसिमल में करना है, बाइनरी में करना है कि ऑक्टल में करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड होगा, इसमें उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होगा। अभी हेक्साडेसिमल में करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ क्या चेंज आएगा? कुछ भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ 16 हो जाएगा, 16 की पावर 2, 16 की पावर 1, 16 की पावर 0। देखिए 3a5 को किया, ए किया, यानी यहाँ पे क्या है ये 10, यहाँ पे ये होता 3 9 5। तो सिंपल सही करते हैं 0 1 2, ए है तो इसको हम 10 मानते हैं। 10 क्या है 3 10 5, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 0, ये प्लस कर दिया सबको। पोजीशन नंबर सिस्टम वही है, पोजीशन है सारी। ये आया 16 की पावर 2 768, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे, और ये आपका आ गया 933। तो 933 को डेसिमल में लिखेंगे तो वो 933 है, लेकिन उसको जब हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो वो क्या है 3a5। ओके, तो ये तो हो गया नंबर सिस्टम आपस में कन्वर्जन। अब एक आता है ऑक्टल के लिए और हेक्साडेसिमल के लिए। सिंपल सी ट्रिक है। 2⁻3 क्या होता है 8, 2⁻4 क्या होता है 16। तो जब 3 का पेयर बनाएंगे तो ऑक्टल बाइनरी में बाइनरी नंबर लिखेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1 सो ऑन, उसमें 3 3 का पेयर बना देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल में। जब 4 4 का पेयर बना देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी पॉसिबल होगा, ठीक है। देखिए 3 और 4 की क्या कर देंगे? ग्रुपिंग कर देंगे। इसमें यही बताया हुआ है, कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर को ऑक्टल में करना, ये एक बाइनरी नंबर है, ठीक है। इसको किसमें बोला? ऑक्टल में। ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो आप इस तरफ से पेयरिंग बनाना शुरू करो। कहाँ से? राइट टू लेफ्ट। ये 3 फिर ये 3 फिर कितने? 2 ही बचे तो 0 आप ऐड कर दो, ठीक है। यही किया हुआ है। ये पेयरिंग यहाँ लिख दी, ये वाली पेयरिंग 1 1 यहाँ लिख दी, ये पेयरिंग 0 1 0 0 आप ऐड कर देंगे अगर नहीं होगी तो ठीक है। ऐसे ही 4 वाले में करेंगे तो कम पड़ी तो 0 ऐड कर देंगे। तो इसको किया कन्वर्ट, ये और ये, ठीक है। एक 0 ऐड कर दी थी तो ये क्या हो गया 254। 8421 से कर सकते हैं, सिंपल तरीका, ठीक है। इसके ऊपर लिखेंगे ना 421 तो क्या हो गया 4 421, 4 और 1 5, 421 क्या आ गया 2, ठीक। ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी जब वापस करेंगे तो वही 7 को, पहले 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, या इसका बाइनरी याद रखो। 7 का बाइनरी 4 2 1, इसके नीचे 1 1 1 क्या आ गया ये 4 और 2 6 और 1 7, 0 का तो 0 ही, 5 का क्या होगा 1 और 1, 4 और 1 5, तो यहाँ बीच में 0। रिपीट करिए अगर नहीं समझ आता तो, ठीक है।
5 4 और ये 1 5। ठीक है, अलग अलग पेयरिंग है, बस इकट्ठा लिख दिया हम, इन सबको इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, ये वाला बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब बाइनरी में और हेक्साडेसिमल करना, तो ये पेयरिंग जो 3 की बनाई, इस पेयरिंग को हम क्या कर देंगे, 4 की पेयरिंग करेंगे। ठीक है, ये बाइनरी नंबर दिया है, देखिए यहाँ से पेयरिंग शुरू करनी है 4, फिर ये अगले 4, फिर अगले 4, यहाँ नहीं है तो 2 0 ऐड कर देंगे। 4 4 की पेयरिंग होगी। अब 4 4 की पेयरिंग हो गई है तो क्या, फिर वही कन्वर्ट करो, या तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करके 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्या फिर लिख लो 8 4 2 1। 8 4 2 1 जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 और 4 12, और 12 को किससे लिखते हैं, सी से। फिर ये क्या हो गया, 8 4 2 1, 8 और 2 10, 10 को किससे लिखते हैं, ए से, और ये तो है ही 1, तो ये क्या आ गया 1AC। इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में लिख दिया 1AC। हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना है, रिवर्स करना है, तो ये हो गया 2 3 और D। 2 3 और D को कैसे लिखेंगे भाई, 2 का बाइनरी क्या होगा 0 0 1 0, 8 4 2 1 के हिसाब से। 3 का क्या होगा 0 0 1 1, और ये D का मतलब क्या हो गया, ठीक है, D का मतलब हो गया 13 हुआ या 14 हुआ, ठीक है, देख लेते हैं 8 4 2 1, 8 और 4 12 और 1 13, DEF 13 14 15। कई बार ना याद आए तो आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों को 4 4 की पेयर बनाई और फिर से इकट्ठा कर दिया, सिंपल है। कन्वर्जन ऑफ ए नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट। अब बात आती है फ्रैक्शनल पार्ट की। जब फ्रैक्शनल पार्ट की बात आए तो वही जो है नंबरिंग जो है नेगेटिव से शुरू हो जाती है। नेगेटिव से नंबरिंग शुरू होने का मतलब है कि, या फिर उसको जैसे आप ये करते हैं कि 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 ऐसे करिए। ठीक है, या फिर सीधा आप जो है अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 0.25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 0.2 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 0.25 को किससे क्या करेंगे, बाइनरी से करना, किससे करना, बाइनरी से डेसिमल, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। उसमें क्या था, अदर डेसिमल टू बाइनरी जब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, और वो पॉइंट नंबर सिस्टम के साथ भी वही होगा। 0.25 है, शुरू करते हैं 0.25 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गई, ये 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आया, 50 आ गया जो ये आया। ठीक है, उसमें इसका नॉन फ्रैक्शनल पार्ट में क्या आ गया, उसको हम उठा के यहाँ लिख देंगे, यहाँ आया 0। अब 0.50 आया, उसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई फिर से, तो क्या आ गया, ये 1 आ गया, इंटीजर पार्ट। इधर इंटीजर पार्ट को लिख लेंगे और तब तक करेंगे जब तक ये 0 ना हो जाए। सिंस द फ्रैक्शनल पार्ट इज 0, देखिए फ्रैक्शनल, ये मल्टीप्लाई आप बोलेंगे कब तक करना है, ये तब तक करना है जब तक ये 0 ना हो जाए। द मल्टीप्लिकेशन इज स्टॉप, जब ये 0 हो जाए। इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसमें क्या लिखते थे, बॉटम से टॉप में। अब फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है कि टॉप से बॉटम की तरफ लिखना है, तो ये क्या हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 हो गया। इसी तरह 675 को करेंगे, किससे करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में। तो बाइनरी में करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक फ्रैक्शनल पार्ट क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। और जो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो आ रहा है नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, उसको लिखते जाएंगे, ये 1 ये 0 ये 1 ये 0 ये 1, और जो यहाँ आ रहा है उसको यहाँ लिखते जाए, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को। ये फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ गया, 800 यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, और ये लास्ट में। सिंस द फ्रैक्शनल पार्ट इज रिपीटिंग, या तो ये क्या करना हो जाए, रिपीट करना शुरू कर जाए, या 0 हो जाए, तो मल्टीप्लिकेशन को रोक देंगे। ये 4 आ गया, देखिए ये फिर से रिपीट होना शुरू हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट होना शुरू हुआ तब रोक देंगे। द मल्टीप्लिकेशन स्टॉप, राइट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, 1 0 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है, ये बाइनरी हो गया। इसी तरह अभी नेक्स्ट है ऑक्टल का। ऑक्टल में किसे कर मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। वही ये जो इंटीजर पार्ट आता गया उसको यहाँ लिखते गए, जैसे उसमें रिमाइंडर लिखते थे, इसमें इंटीजर पार्ट को। जब ये रिपीट होना शुरू हो गया तो हम रुक गए। मान लो ये 4 पे रिपीट हो, मान लो 2 आ जाता, 2 पे आता तो भी रुक जाते, 6 आता तो भी रुकते, मतलब हर बार अलग आना चाहिए। सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि आंसर वही आता रहेगा रिपीट करने में। और ये एंडलेस चलता रहेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया। अभी इसको हेक्साडेसिमल में करना है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है। 16 से
0675 को 16 से किया, ये मल्टीप्लाई करके ये आया, तो इसका ये क्या हो गया, इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट को हमने उठा के इधर लिखा, 10 है तो इंटीजर हेक्साडेसिमल में 10 को क्या लिखते हैं ए, 12 को क्या लिखते हैं सी क्योंकि डिजिट कितने 0 to 9 से लेकर ए से एफ तक। फ्रैक्शनल पार्ट बार बार देखो रिपीट होना शुरू हो गया तो बस वही छोड़ दिया, लेकिन एक बार जो रिपीट हुआ उसको लेना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन बार बार भी उसको नहीं करना है। राइट द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू गेट हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट। नॉन डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट टू डेसिमल नंबर सिस्टम। नॉन डेसिमल नंबर जो है फ्रैक्शनल पार्ट वाले, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। कंप्यूट पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर यूजिंग इट्स बेस वैल्यू का यूज करके, और फिर प्रोडक्ट्स को जो है ऐड कर देंगे उसी की तरह जो बताया था मैंने कि क्या करना है कि ये या तो पावर में लिख लीजिए, ठीक है, ये इधर पावर में लिखा, इधर पावर में लिखा, लेकिन यहाँ पावर 0 से बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पावर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब जब माइनस हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, ये कि ये 1/2 लिखा हुआ है, 2 की पावर -2 मतलब ये 1/4 लिखा हुआ है, ये 1/2 दूनी 4 दूनी 8 ये लिखा हुआ है, ठीक है। या तो डायरेक्ट फ्रैक्शनल में इसको कन्वर्ट करें, 2 की पावर -1 1/2 को क्या बोलते हैं 0.5, और ये तो 0 है तो 0 आ गया, नहीं तो ये क्या आ जाता 0.25, और 2 की पावर -3 जब हो गया, ठीक है, 1/8 हो गया, तो क्या हो गया ये 125। कैसे आया 125, 1 से 8, 8 0 0, ठीक है, ये 0 यहाँ भी लगेगी, फिर 8 1 8 ना बचा 2, फिर 1 0, ठीक है, यहाँ आ गई 8 दूनी 16, 16 के बाद 4 बचेगा, ठीक है, 4 में 0 फिर 1 आ गई, 8 पंजे 40, तो ये 125 ये वाला पार्ट मैं ऊपर समझा ही चुका हूँ, 2 की पावर 5 और इसको मल्टीप्लाई करना है बस आपस में। 0 वालों को करो ना करो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ऐड करो, 2 की पावर 5 32, और 1 है तो गुना करने की जरूरत नहीं, जो पावर है वही लिख दो 32, और ये वही है 2 4 8 16 32 32 प्लस 4 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 इस तरफ लिखते चले जाइए, एंडलेस एंडलेस लिखते चले जाएंगे, ठीक है। सेम ये है, तो इनको जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया डेसिमल में। अब ये है, इसको किस में करना है, किस में करना है डेसिमल में। ये क्या है ऑक्टल, जो ये लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ अगर हेक्साडेसिमल लिखा है तो ये 16 लेना है, 8 नहीं लेना, तो इसी में 8 की पावर 2 8 की पावर 1 8 की पावर 0, इधर पावर बढ़ेगी, इसमें इधर पावर बढ़ेगी, ठीक है। जब सोल्व करेंगे सिंपल मैथ का कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, का ये आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर जो है फ्रैक्शन में लिखा हो, तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, उसको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में लिखना है, तो वही जो है पेयरिंग बनाओ और उसको कन्वर्ट कर दो। पेयरिंग बनाई हुई 8421 से आप सिंपल कन्वर्जन आसान रहेगा, या अगर आपको याद है बाइनरी तो वो जो है 0 से 9 तक बाइनरी याद रखना बताया था, उसको याद रख सकते हैं उस टेबल को, या फिर 8421 से कर सकते हैं। 421 421 421 सबके ऊपर लिखिए, और 3 3 की पेयरिंग, ये 421 कितनी बार लिख चुका हूँ, तो आपको समझ आने लग गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 3 बिट्स का ग्रुप बनाया तो ये क्या हो गया ऑक्टल हो गया, बाइनरी से ऑक्टल। और यही अगर 4 का ग्रुप बनाया यहाँ से, ये 4, ठीक है, तो क्या हो गया ये हेक्साडेसिमल हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में ये देखिए जैसे किया, ये 4 का ग्रुप बनाया, ये 4 का ग्रुप बनाया, ये 4 का, ये 4 का, ठीक है, ये 4 का हो गया ना, ये 4 का ग्रुप बनाया, ये 4 का 0 ऐड, देखो कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, मुझे भी हो जाती है, ऐसा नहीं है नहीं होती। जब इधर चल रहे हैं 0 कहाँ ऐड होंगी, इधर होंगी, और जब इधर चल रहे हैं डेसिमल से हमेशा इधर चलना है ऐसे, तो जब इधर चलेंगे तो पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, जो बच गए उसमें 0 ऐड होंगी। इधर चल रहे हैं तो पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, जो बच गए उसके साथ 0 ऐड हो जाएगी। 0 ऐड होगी तो क्या बन गया, ये 8421 में 8 और 4 12, 12 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ये 8421 में क्या हो गया 4 और 1 5, ये 8421 में क्या हो गया 12, 12 को सी से, ये 8 4 2 1, 8 और 2 10, 10 को किससे करते हैं ए से, ए सी 5 सी, डॉट वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। ये देखिए डिवाइड है इसके अंदर ऐसे, ठीक, ये इधर चलना है, ये इधर चलना है, पेयरिंग बनानी इधर से शुरू करनी है, इसमें पेयरिंग बनानी इधर से शुरू करनी है,
बस इतना सा है। तरीका याद रखिए, ये याद रखिए कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, तो वही बेस काम आएगा। ये नहीं ऑक्टल से बोल रखा है तो आप 10 से करने लग जाओ या 16 से करने लग जाओ, या बाइनरी बोला है तो आप 8 से डिवाइड करने लग जाओ, तब आपका क्वेश्चन कभी भी ठीक नहीं होगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि क्या लिखा हुआ है। नंबर सिस्टम जो लिखा हुआ है उसी की जो है डिजिट्स आपकी यूज़ होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। देखिए, स्पीड की दिक्कत लगे तो स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको समझना है आप रिपीट करके देख सकते हो, बार बार रिपीट करें। और ऐसा कोई नहीं है कि नहीं समझ आएगा, फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आता तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो जो है हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। समरी में वही सब कुछ लिखा हुआ है, समरी भी अगर चाहे तो मैं रिपीट कर देता हूँ। एनकोडिंग स्कीम मैप टेक्स्ट इनटू द कोड्स दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के अंदर कम्युनिकेशन को करवाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए क्या किया गया, एनकोडिंग स्कीम को मैप किया गया कोड के अंदर। ठीक है, कोड बनाए गए। ठीक है, जैसे ASCII कोड, स्काई कोड, यूनिकोड। टेक्सचुअल डाटा इज एनकोडेड। टेक्सचुअल मतलब ये जो आपके सामने लिखा है सब टेक्स्ट है। ठीक है, ABCDEF, और इसको किसमें किया गया, कोड किया गया ASCII में, स्काई में। यूनिकोड स्कीम किस लिए लॉन्च की गई, मैंने आपको बताया था कि सारी दुनिया की जितनी भी लैंग्वेज है उसके सबके सिंबल को इसमें जो है ये सबका सुपर सेट है। कंप्यूटर एक डिजिटल सिस्टम है, अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। एनकोडेड टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म फॉर प्रोसेसिंग बाय द कंप्यूटर। बोले क्यों कन्वर्ट करना है क्योंकि प्रोसेसिंग कंप्यूटर वही समझता है। ये इवन ये जो आपके सामने ये सब लिखा हुआ है ना, ये भी बाइनरी में लिखा हुआ है, बाइनरी से वापस कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये कहते हैं ना, बोले फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो जो फॉर्मेट की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम फॉर्मेट उस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता, उस टेक्स्ट को सपोर्ट नहीं करता, तो वो आपको टेक्स्ट समझ नहीं आया, क्योंकि वो एनकोडिंग स्कीम उसको पता नहीं है कि कैसे कन्वर्ट करना है और क्या लिखना है, तो वो उल्टे सीधे नंबर लिखने लग जाते हैं। जैसे आप कभी करके देखिएगा हिंदी वाले कोड को, ठीक है, आप सेलेक्ट करके आप टाइम्स न्यू रोमन वगैरह में कर दीजिए। ठीक है, वो आपको ऐसा दिखाने लगेगा, वो समझ ही नहीं आएगा। ऐसे ही टाइम्स न्यू रोमन वाले को आप हिंदी में कन्वर्ट करके देखिए, ठीक है, मंगल फॉन्ट में या उसमें, तो ये आपको समझ आना बंद हो जाएगा। तो ये तभी जो है एनकोडेड, ये लिखा हुआ एनकोडेड, ये तभी एनकोडेड दिख रहा है जब इसकी एनकोडिंग अच्छे से हुई है और वापस कन्वर्जन अच्छे से हुआ है। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज सिर्फ इतना सा है कि सिंप्लीफाई करना द बाइनरी कोडेड रिप्रेजेंटेशन को। दे अलाउ ग्रुपिंग करके 3-4 की ग्रुपिंग करके वो आराम से 3 नंबर की जगह 1 नंबर लिखना पड़ रहा है, 4 नंबर की जगह 1 नंबर लिखना पड़ रहा है, तो वो वही रिप्रेजेंटेशन जो है आसान हो जाती है। ये जो क्वेश्चन है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हमारी क्वेश्चन आंसर वाली जो है एक अलग जो है वीडियो आएगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।